दोस्तों, इंसान के जीवन में डॉक्टर का बहुत बड़ा महत्व होता है और डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है वो इंसान की बॉडी, उस पर रिसर्च करना, उस पर पढ़ाई करना। लेकिन आज के ज़माने में इस बात को लेकर कई लोग जागरूक भी नहीं हैं कि देहदान क्या होता है, मेडिकल स्टूडेंट के बच्चों के लिए एक इंसान की बॉडी कितनी ज़रूरी होती है। इस प्रकार की कई लोग जागरूकता फैला रहे हैं और कई लोग लगातार आगे भी आ रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें आप बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल की देख रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, बाड़मेर जिला अस्पताल के अधीक्षक और एक शख्स आपको नजर आ रहे हैं लाल शर्ट में, जिनके हाथ में एक पेज है और ये मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को थमा रहे हैं। दरअसल इनका नाम जितेंद्र कुमार जीत है। ये वरिष्ठ अध्यापक हैं, साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, कवि हैं, लेखक हैं और आज इनका जन्मदिन भी है। आज अपने जन्मदिन के मौके पर इन्होंने एक ऐसी घोषणा की है जिससे हर किसी व्यक्ति को सीख लेने की, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। दरअसल इन्होंने, एक पढ़े लिखे इंसान ने, साइंस के स्टूडेंट जो टीचर हैं, इन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है कि मेरे मरणोपरांत मेरी जो बॉडी है उनका दान किया जाए, क्योंकि उससे मेडिकल स्टूडेंट पढ़ेंगे, सीखेंगे और हर वर्ग के हर व्यक्ति का इलाज करेंगे, उनका जो उपचार हैं वो करेंगे। मैं पूरी की पूरी बात इनसे जानूंगा और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये मारवाड़ क्षेत्र है, राजस्थान क्षेत्र है। यहाँ पर दान करने वालों की कोई कमी नहीं है, चाहे दान आर्थिक रूप से हो, रक्तदान की बात हो या फिर बॉडी की हो। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज में अब तक 23 लोग देहदान की घोषणा कर चुके हैं और जितेंद्र कुमार 24वें हैं। सबसे पहले बात मैं सर आशरी साहब से करूंगा। सर, काफ़ी मुस्कान आपके चेहरे पर है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आपके स्टूडेंट के लिए इस प्रकार की घोषणा होना बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं आभारी हूँ जितेंद्र जी का और पूरी टीम का, खत्री जी का भी और बाकी सब लोगों का भी, जो इतनी बड़ी घोषणा की इस कम उम्र के अंदर। 34 साल की उम्र बहुत कम होती है और इतनी बड़ी जो चीज़ है तो ये हर एक व्यक्ति के दिमाग में नहीं आ सकती है। सर, कितना बड़ा ये कारगर साबित होगा इनका जो निर्णय है बच्चों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल, मेडिकल की पढ़ाई जो है वो केवल और केवल बॉडी पर ही हो सकती है। हमारा फर्स्ट MBBS में जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए होती है और उसमें बॉडी की चीर फाड़ करके ये देखते हैं कि कौन सा ऑर्गन किस प्रकार का बना हुआ है, कहाँ उसके रिलेशंस हैं, कैसे जाता है। तो नाड़ियाँ हैं जो अपन देखते हैं, कोई हृदय कहाँ पे है, किस तरह से होता है, लंग्स कहाँ पे हैं, लिवर कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे, ये सारी पढ़ाई बॉडी को चीर कर ही हो सकती है। तो 1 साल तक बॉडी हमारे पास में रहती है। हम पूरा आदर के साथ में उसके जो भी जो पार्ट्स निकलते हैं उनका पूरा अंतिम क्रियाक्रम जो है वो हम पूरा अच्छी तरह से करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पुनीत कार्य में आगे आए। निश्चित रूप से अब मैं जितेंद्र कुमार से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा, बंसूरिया जी से, क्योंकि एक डॉक्टर ही जान सकते हैं कि ये कितना जरूरी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जितेंद्र जी और उनको मोटिवेट करने वाले खतीब साहब और बाकी सभी जो महानुभाव हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जिस तरह से सर ने बताया, हमारी जो शुरुआत मेडिकल एजुकेशन की होती है वो कैडेवर से ही होती है और बॉडी से ही सीखते हैं। और एक एक छोटी से छोटी चीज़, जैसे सुपर स्पेशलिस्ट लगाकर कई सारे चिकित्सक बनते हैं, तो वो कोई भी बने, लेकिन उनको मानव की एनाटॉमी की बहुत सख्त जरूरत होती है, वो उनकी जानकारी उनके पास में हो। और उसी के लिए जो है हम फर्स्ट ईयर हमारा पूरा जो है इसी बॉडी पे ही जाता है और हम पूरा वहाँ से सीखते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये बहुत ही बड़ा पुण्य का तो काम है ही है, इसी के साथ में हमारे क्षेत्र में जो है बहुत लाभदेय होगा। मैं पुनः इनका धन्यवाद दूंगा। निश्चित रूप से अब मैं खतीब साहब से बात करूंगा, क्योंकि इनकी प्रेरणा से ही हुआ है। खतीब साहब, कितने लोगों को अब तक प्रेरित कर चुके हैं और किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं? शुरुआत तो सबसे पहले 2017 की बात है, उस समय किया था। लेकिन पहली बार जब हम बॉडी डोनेशन के लिए यहाँ आए थे मेडिकल कॉलेज के अंदर, उस समय सबसे पहले मुलाकात हमारी अंसारी साहब से हुई। तो इनकी पहली मुलाकात से मैं इतना प्रभावित हुआ कि उसके बाद में जहाँ भी छोटी बड़ी कार्यक्रम होते हैं, सभाएँ होती है, उनके मैं लोगों को जागरूक करता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि ये चीज़ें, क्योंकि राजस्थान के अपने बाड़मेर के अंदर विशेष रूप से रूढ़िवादी विचारधारा के अंदर लोग नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ा है और उसी का ये परिणाम है कि आज तक अंसारी साहब के पास ये 24वां व्यक्ति आया है डोनेशन देने के लिए और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा और मैं जितना भी हो सके प्रयास करके
इस और लोगों को प्रेरित करें। निश्चित रूप से आप बताएं सर, सबसे पहले बाड़मेर में देहदान की घोषणा आपने की। मेरा नाम अमरा राम है। प्रॉपर मैं गुड़ा मालानी के डानलावा से बिलोंग करता हूं और मैंने 14 अप्रैल 2017 को बाड़मेर जिले के अंदर सबसे पहले मेडिकल कॉलेज को बॉडी डोनेट करने की घोषणा की थी। और मेरा एक प्रण था कि मेरा जो जीवन है वो जिंदा जी भी काम आए और मरने के बाद भी हो सकता मेरी वजह से कोई 50-100 साल और को जी सके, और यदि मेरी नींव भी जी सके तो मेडिकल क्षेत्र में जो MBBS और MD करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बॉडी पे रिसर्च कर सके और मेरा शरीर है वो मरने के बाद किसी के काम आए। ये मेरी एक प्रेरणा है और मेरा एक सपना था। और मैंने एक छोटी सी शुरुआत 2017 में की और ये बढ़ता बढ़ता आज कारवा 24 लोगों तक पहुंचा। और जब मैंने निश्चित रूप से शुरुआत की तब मेरे परिवार ने भी विरोध हुआ, मेरे माँ बाप ने भी मेरा विरोध किया कि तूने ये उल्टा काम कर दिया, हम जो हिंदू धर्म की रीति रिवाज है वो कैसे पूरे करेंगे। लेकिन गत वर्ष 9 दिसंबर 2022 को मेरे जन्मदिन के अवसर पर ही मेरे माँ बाप ने वो भी मेडिकल कॉलेज बाड़मेर को बॉडी डोनेट कर चुके हैं और मेरा ये कारवा आगे बढ़ चुका है। और धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी इस समाज में रूढ़िवादिता है वो ख़त्म हो और बाड़मेर और जोधपुर समाज में ऐसे कई सैकड़ों हजारों लोग आगे आए और ये कारवा आगे निश्चित रूप से। अब हमारे जितने भी दर्शक जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं मैं उनके लिए बात करूंगा जितेंद्र से। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको आपका जन्मदिन है उसकी हम बधाई देते हैं और आज आपने जन्मदिन के मौके पर ये कदम उठाया है, देहदान करने की घोषणा की है। कैसे आपके दिमाग में और आपके जैसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हैं और टीचर भी हैं? बिल्कुल, जी जी जी। मैं युवाओं को कहूँगा कि वो हमेशा आगे आए देहदान के लिए, क्योंकि ये एक आह्वान ऐसा क्षेत्र है कि मेडिकल के क्षेत्र में जो कुछ बच्चे जो कर MBBS करें उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा और वो यहाँ से सीख के वापस आगे जाएंगे और कुछ ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में इलाज करेंगे ताकि अपना है वो आगे बढ़ते रहें। निश्चित रूप से ये तस्वीरें आप बाड़मेर के जिला अस्पताल की देख रहे हैं जहां पर हमने आपको पूरी की पूरी बात समझाने की कोशिश की। बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। आने वाले समय में इस प्रकार के वीडियो देखने के बाद अगर कोई इनसे सीख लें, प्रेरणा लें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। आप ये मानिए कि इनकी जो आपकी देहदान करने की घोषणा होती है उससे कई लोगों का जो जीवन बचता है और कई जो डॉक्टर हैं आपकी बॉडी से सीख करके आगे तैयार होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।